नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन दवा जो कि हेमरेज को कंट्रोल करने में और यूरिक एसिड अगर ज्यादा बॉडी में हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, और वो मेडिसिन है थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। इसको शेफर्ड्स पर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो आपको बेल बटन को जरूर दबा देना है, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की होम्योपैथिक दवा थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। तो दोस्तों ये जो दवा है थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस, ये एक एंटी हेमरेजिक दवा है। यानी कि बॉडी में से अगर हेमरेज हो रहा हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही अच्छा आपको मदद कर सकती है और जो हेमरेज है उसको कंट्रोल कर सकती है, ब्लड लॉस को वो कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों फीमेल के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और फीमेल्स में जब हम देखते हैं कि अगर किसी कारण से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बच्चेदानी में से, यूट्रस में से ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है रसौली है यानी फाइब्रॉइड है, किसी प्रकार की कुछ गांठ है, सिस्ट है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया है, तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस में हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो डार्क क्लॉटेड ब्लड होता है और पैसिव हेमरेज होता है इसमें। तो क्या होता है कि फीमेल को जब पीरियड्स आते हैं तो पहले दिन थोड़ा सा हल्का या नॉर्मल रहता है, दूसरे दिन भी शायद थोड़ा ठीक है, उसके बाद से जो फ्लो है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, टू द पॉइंट कि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाती है, कोलैप्सिंग कंडीशन हो जाती है, अपना डेली रूटीन वर्क नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा शरीर में से ब्लड का लॉस होता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि शरीर में बिल्कुल ब्लड की कमी हो गई है और पेशेंट कंप्लीटली एकदम से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो इसका कैसा कैरेक्टर होता है, जैसे मैंने बताया कि इनिशियली फ्लो इतना हैवी नहीं होता, बट जैसे जैसे डेज पास होते रहते हैं फ्लो ज़्यादा होता रहता है और फ्लो लंबा हो जाता है। कई फीमेल्स का ये कहना है कि उनको एक पीरियड उनका लाइट रहता है और एक हैवी हो जाता है, तो ऑल्टरनेट पीरियड हैवी हो रहा है। ऐसे में भी जो थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस है ये अच्छा काम कर सकती है। दोस्तों मेनोपॉज के टाइम पे जब पीरियड्स बंद होने का टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद होने का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर किसी फीमेल को फाइब्रॉइड हो रही है, रसौली बन रही है, बच्चेदानी में गांठ बन रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो ये थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर्विक्स में किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहे हैं, या शायद आपको पैप स्मीयर करवाने को बोला है और मेनोपॉजल एज है और लग रहा है शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोस्तों ये जो चेंज ऑफ टाइम है या ये जो मेनोपॉज का जो टाइम आता है इसमें भी थैलेप्सी का बड़ा अच्छा रोल है। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है ये हमें या तो ऑल्टरनेट पीरियड्स में ब्लीडिंग हैवी होता है, या पीरियड्स जैसे शुरू होते हैं तब हल्के रहते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। कई बार फीमेल का ऐसा कहना होता है कि एक पीरियड खत्म होते होते फिर 5-6 दिन 7 दिन में फिर दूसरा पीरियड आ जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्लीडिंग होती है एक तो प्रोलॉन्ग चलती है, डार्क क्लॉटेड ब्लड होता है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। दोस्तों थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस को अगर नाक की कोई सर्जरी हुई है, नेजल सर्जरी के बाद पैसिव हेमरेज, पैसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस को दिया जा सकता है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि हेमरेज आ रहा है तो थैलेप्सी आपको मदद कर सकती है। थैलेप्सी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो जैसे मैंने बताया कि ये एंटी यूरिक एसिड मेडिसिन भी है, तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है तो इस मेडिसिन को दिया जा सकता है।
अगर यूरिन में फॉस्फेट आ रहे हैं और यूरिन जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि डस्ट है, यानी कि जो ईंट को अगर हम पाउडर कर दे तो कैसा रेड डस्टी अपीयरेंस होता है, तो अगर ऐसा रेड सैंड इन यूरिन आ रहा है या रेड डस्ट इन यूरिन आ रहा है, ब्रिक रेड कलर ऑफ डस्ट इन द यूरिन आ रहा है, तो इसमें दोस्तों लाइकोपोडियम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, यूरेथ्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, अगेन हम इस दवा को दे सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड की वजह से अगर एबॉर्शन होने के चांसेस हैं या फाइब्रॉइड की वजह से एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसे में भी जो थेलेप्सी मेडिसिन है ये अच्छा काम करेगी। यानी कि अगर आपको यूट्रस में, बच्चेदानी में फाइब्रॉइड या रसौली हो रही है जिसके वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आपको हो रही है, तो थेलेप्सी एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। मेनोपॉज के टाइम पे अगर है तो ये और इंडिकेटेड हो जाती है। तो दोस्तों ये जो थेलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस दवा है, इसको कैसे लेना है, इसको मदर टिंचर के फॉर्म में लेते हैं। इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार आपके सिम्टम के अनुसार, किस हिसाब से आपको सिम्टम है, कितने आपको सिम्टम है, इस हिसाब से इसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों थेलेप्सी को हमेशा याद रखना है, एक तो अगर फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है, और ऑल्टरनेट पीरियड जो है उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। जब पीरियड शुरू होते हैं उस टाइम पे तो ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, उसके बाद ब्लीडिंग बढ़ जाती है, बहुत लंबी ब्लीडिंग चलती है। तो ऐसे में भी जो थेलेप्सी मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन थेलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस, ऑल्सो नोन एज शेफर्ड्स पर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजें, आप लोगों को मेरे ऑफिस से अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।